नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हम सब अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं। वैसे तो सब ट्रेन यात्रा सुरक्षित होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामान चोरी हो जाता है। तो जब सामान चोरी हो जाए, वो भी ट्रेन में, तब सवाल आता है कि हम शिकायत कहाँ करें, कौन सा थाना होगा, क्योंकि ट्रेन तो किसी एक जगह पर है ही नहीं, ट्रेन तो लगातार चल रही है। तो ट्रेन में जब आपका सामान खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो कहाँ शिकायत की जाए, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। जब भी किसी का सामान चोरी होता है तो एक ज्यूरिडिक्शन होता है, और जब हम थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो वो ये पूछते हैं कि सामान किस जगह से चोरी हुआ, और उसी ज्यूरिडिक्शन यानी न्यायिक क्षेत्र यानी उसी एरिया के थाने में जाकर हमको रिपोर्ट करवानी होती है। लेकिन क्योंकि ट्रेन तो कंटिन्यूअसली चल रही है, तो फिर इसकी जो शिकायत का प्रोसीजर है वो कैसे होता है, क्या इसमें एफआईआर की जा सकती है या फिर रेलवे के कुछ और नियम हैं? पहले हम इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा। तो ट्रेन भले ही लगातार दौड़ रही है, लेकिन कानून के लिए हर ट्रेन एक चलती हुई लोकेशन है। ऐसे मामले में ज्यूरिडिक्शन जीआरपीएफ का होगा। वहीं सुरक्षा और मदद के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की जिम्मेदारी होगी। अगर सामान चोरी हो गया है तो तुरंत क्या करना चाहिए? स्टेप 1 ये करना चाहिए कि सबसे पहले ट्रेन में मौजूद आरपीएफ या फिर टीटीई को आपको तुरंत सूचना देनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर रेल मदद के ऐप से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है, अगले ही स्टेशन पर उतर जाइए और जीआरपी का जो थाना होता है वहां पर रिटन में शिकायत दे दें। इसके अलावा अगर आप ये सब ना कर पाए तो आप एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। आप किसी भी जीआरपी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। 0 एफआईआर का मतलब है शिकायत किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है और बाद में उसे सही ज्यूरिडिक्शन वाले थाने के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि रेलवे के नियम क्या कहते हैं। अगर सामान चोरी हुआ है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिस पर कार्रवाई बीएनएस सेक्शन 303 के तहत यानी चोरी के मामले में होगी। लेकिन अगर सामान आपका गुम हो गया है तो लॉस्ट प्रॉपर्टी के तहत रेलवे उसकी जिम्मेदारी तभी लेता है जब आपने उस पार्सल को या फिर उस लगेज को बुक कराया हो। अगर आपने उसे बुक कराया है तभी रेलवे उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसका मुआवजा देता है। लेकिन अनबुक्ड लगेज जैसे बैग, पर्स, आपके साथ जो सामान है, उसके लिए यात्री की ही जिम्मेदारी होती है। प्राथमिक तौर पर यह जिम्मेदारी यात्री को ही दी जाती है। एक और जरूरी बात कि क्लेम मिलेगा या नहीं। अगर आपने सामान को लगेज वैन में बुक करवाया था तो आपको मुआवजा यानी कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन अगर सामान आपके साथ ही था, आपकी जिम्मेदारी थी, तो रेलवे आमतौर पर आपको मुआवजा नहीं देता और उसको एफआईआर या फिर जो कंप्लेंट है प्रोसीजर उसके अनुसार ही पुलिस टैकल करती है और डील करने की कोशिश करती है और आपके सामान की रिकवरी करवाने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर ट्रेन चलती रहती है, लेकिन कानून नहीं भागता। सही जगह पर शिकायत करें, सही समय पर करें, सही तरीके से करें, सही सहायता की उम्मीद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।